अक्सर कहा जाता है कि देश के मंत्री अगर पढ़े लिखे होंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से सच है। चलिए जानते हैं अगले 60 सेकंड में। भारत का उदाहरण देखिए। आज हमारी कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव IIT वोटन, एस जयशंकर PhD और निर्मला सीतारमण MPhil करी हुई दिग्गज है। असल में संसद में लगभग 78% नेता ग्रेजुएट या फिर उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। और ऐसा नहीं कि पहले अनपढ़ लोग थे। डॉक्टर मनमोहन से लेकर P चिदम्बरम तक हमारे देश में सबसे बड़ी डिग्रियां रही है। सिस्टम चलाने वाले IAS IPS देश की सबसे कठिन परीक्षा पास करके आते हैं, लेकिन फिर भी जमीन पर बदलाव क्यों नहीं दिखता? क्यों आज भी पुलिस और सिविल सर्विसेज में कई अधिकारी ना कि भ्रष्ट है बल्कि उनका रवैया भी किसी अपराधी जैसा होता है। अब जरा नेपाल को देखिए। वहाँ के प्रधानमंत्री ने कुर्सी संभालते ही VIP कल्चर का अंत कर दिया। बॉडीगार्ड हटा दिए गए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हुई और सबसे बड़ा फैसला ये था कि प्रधानमंत्री का बेटा हो या फिर शिक्षा मंत्री का बेटा, सबके सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ने जाएंगे। उन्होंने राइट टू रिकॉल की बात की ताकि जनता इन निकम्मी नेताओं को बीच में ही हटा सके। अपने पोस्टर सारे पब्लिक पैलेस से हटवा दिए ताकि नाप नहीं सिर्फ काम दिखे। अब सवाल उठता है कि भारत में ऐसा क्यों नहीं होता? आप किसी ऐसे एक बड़े नेता या फिर अफसर का नाम बता सकते हो जिनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता हो? शायद नहीं। ये लोग अपने बच्चे को विदेश भेजने या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च कर देते हैं। सोचिए, ये सरकारी स्कूल और अस्पतालों को बेहतर बना देते तो इनका खुद का भी करोड़ों का खर्च बच जाता। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें खुद के बनाए सिस्टम पे भरोसा नहीं है। बात बहुत सीधी है। जब एक डॉक्टर अपनी बनाई हुई दवा को खुद नहीं खाता है तो समझ जाइए वो दवा नहीं जाहिर है जहर। वैसे ही जब देश का शिक्षा मंत्री का बेटा देश के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है तो समझ जाइए कि देश की शिक्षा सिर्फ कागजों पर चल रही है। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद।